हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, हर वीडियो की भांति इस बार फिर मैं आपको ये तो डायरेक्शन जरूर दूंगा कि आप रीढ़ सीधी करके बैठें और इसका लाभ आपको निश्चित ही होगा, निश्चित ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब ये तो मैंने एक वीडियो में तुम्हें बताया भी है कि कैसे लाभ होगा, क्या लाभ होगा, कितने टाइम बाद आपको दिखाई देगा। अब आता है मूल विषय जो आज के लिए है। वो मूल विषय है मेरे मित्रों, हम कोई भी है, आप है, हम है, हम रूपांतरण नहीं करना चाहते और जो हमें हासिल करना है बगैर रूपांतरण के उसको हासिल करने की चेष्टा करते रहते हैं, बगैर रूपांतरण के ही करते हैं और ये संभव नहीं है। आपको कुछ भी पाना है तो उसके लिए आपको उस परिस्थिति में जाना ही पड़ेगा, उसी के अनुकूल रूपांतरण करना पड़ेगा। एक बात देखो, अभी आप विचार कीजिए, एक बीज है, जब तक उसका रूपांतरण नहीं होगा तब तक वह पौधा कैसे बनेगा। एक बीज है, बीज को मिट्टी में मिला दो, जब तक उसका रूपांतरण नहीं होगा तो वह पौधा कैसे बनेगा। एक शुक्राणु है या अंडाणु है, जब तक उसका रूपांतरण नहीं होगा तो वह शिशु कैसे बनेगा। इसी प्रकार एक साधक है, जब तक वह पूर्ण साधना में तल्लीन नहीं होगा तब तक कैसे हो ज्ञान को प्राप्त होगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, हम रूपांतरण से डरते हैं, हम रूपांतरण को नहीं करना चाहते और वो सब हासिल करना चाहते हैं जो रूपांतरण के बाद होता है। ये सभी के साथ जुड़ा हुआ है और जो जो इस तरह करता है वो सब ही परेशान है। एक छात्र है, वो अपने शेड्यूल को रूपांतरण नहीं करता कि सुबह 3 बजे उठना है, नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपना पढ़ाई में बैठना है। नहीं, वो उठना वही 10 बजे चाहता है और फिर कॉलेज भी टॉप करना चाहता है या क्लास टॉप करना चाहता है। तो ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव है, क्योंकि उसने अपना रूपांतरण किया ही नहीं पढ़ाई के लिए और पढ़ाई से अर्जित ज्ञान और दस्तावेज हासिल करना चाहता है और किसी तिकड़म से दस्तावेज भी हासिल कर लिए लेकिन ज्ञान तो उसको हासिल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार साधु संत हैं, कोई साधु संत अपने व्यक्तिगत किन्हीं संबंधों से भीड़ तो इकट्ठा कर सकता है लेकिन बगैर साधना के आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उसको कठिन और मेहनत, निरंतर अभ्यास और कुछ समय बराबर एकांतवास से गुजरना ही पड़ेगा, नहीं तो सब व्यर्थ है और कुछ भी उसको हासिल नहीं होगा। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधव, आप रूपांतरण से भयभीत हो जाते हैं, यही आपकी हार का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा कारण है।
जिसने रूपांतरण का एकांगीकार कर लिया, वो ही इस भवसागर से भी तर गया। वही ज्ञानी है, वही ध्यानी है, वही विद्वान है, वही वक्ता है, वही साइंटिस्ट है, वही धनवान है। वो सब कुछ जो चाहे तो बन सकता है, लेकिन रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, एक लोहे की छड़ है, अगर उसको हम रूपांतरण से नहीं गुजारेंगे तो वह औजार कैसे बनेगा। उसी छड़ को ऐसे ही रखो आप, तो उस छड़ से आप ना सब्जी काट सकते हैं, ना फल काट सकते हैं, वो किसी काम की नहीं होगी। छड़ से ना फल कटेगी ना सब्जी कटेगी। लेकिन उसी का रूपांतरण आकार बदल के आपने चाकू बना दिया, हाशिया बना दिया, तो वह अनेक कार्य करेगा। हे मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरी बात की गहराई समझते रहो। रूपांतरण प्रकृति का आमंत्रण है। रूपांतरण ही प्रकृति का आमंत्रण है। वो आपको आमंत्रित कर रहा है, निमंत्रित कर रहा है आपको कि हे मेरे प्रिय संतानों, आप रूपांतरण की क्रिया से गुजरो, प्रक्रिया से गुजरो और सुंदर स्वरूप में ढल जाओ। बच्चों से कहती हो प्रकृति, आप सुंदर शरीर धारण करोगे बड़े होकर, रूपांतरण प्रक्रिया से गुजर के, और ज्ञान हासिल करके पूरे संसार को ज्ञान से भर दोगे, विज्ञान से भर दोगे, और जो धरा पे आने वाली अगली नस्लें हैं, हमारी बच्चे हैं, उनको रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजारोगे और उनको भी ज्ञान और धन ध्यान से परिपूर्ण कर दोगे। इसी प्रकार वह जड़ चेतन पदार्थ जो भी है, सबको ही रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक छोटा वृक्ष कितना भी हो, बड़ा होगा ही होगा, और फिर रूपांतरित होके जब वो फल और छांव और हरी पत्तियों और औषधियों से जब वह निवृत्त हो जाएगा, नहीं दे सकता, वृद्ध अवस्था में सूख जाएगा, तब वो लकड़ी जलाने के कार्य आएगी। वो भी सृष्टि का ही कार्य है। तो यहाँ कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं होती है, लेकिन रूपांतरण से गुजरना पड़ता है। जो रूपांतरण से गुजर गया, वही समझो स्वर्ण में हो गया, सोने के समान हो गया। जो पूर्ण ईमानदारी, मेहनत और लगन से रूपांतरित हो गया, वही स्वर्ण हो गया। ये सोना होता है ना, कहते हैं इसको जितना तपाए उतना ही चमकता है। इसी प्रकार वो चमकता है, स्वर्ण में हो जाता है। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, रूपांतरण प्रकृति का आमंत्रण है। आप इसे सहर्ष स्वीकार करें और आने वाले जो हमारे और नई पीढ़ी है, उनको भी रूपांतरित करें। इस रूपांतरण का संदेश दें, ताकि ये भय खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और ये अवसर लगे। रूपांतरण प्रकृति का आमंत्रण है, निमंत्रण है, और ये हमें अवसर में लगे, अवसर में बदल दें हम इसको, ना कि इसको एक चुनौती। चुनौती में आदमी बहुत ज्यादा एक भयभीत और संघर्ष में चलता, लेकिन आमंत्रण निमंत्रण में वो प्यार से, जैसे कोई आपको अपने घर आमंत्रित कर रहा है, तो हम आनंद से जा रहे हैं। चुनौती उसके घर जाना ही हमें, तो एक स्ट्रेस के साथ चल रहे हैं, तनाव और युक्तियां भिड़ा रहे हैं। लेकिन आमंत्रण से बड़े सहज आप आइए, घर चलना है। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, आपसे फिर मैं एक बार कहता हूँ कि जो है, इस आमंत्रण का, निमंत्रण का आनंद उठाइए, अपने आप को परिवर्तित कीजिए और संसार का उद्धार कीजिए।
अपना उद्धार कीजिए, अपना कल्याण कीजिए और इस आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्त कीजिए। ऐसी आपसे प्रार्थना है, आशा है, उम्मीद है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम।